जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति की दुनिया में। दोस्तों, जब भी किसी बात को गुप्त रखने की बात होती है तो इस संदर्भ में हम सभी लोग हमेशा मात खा जाते हैं। जरा सी हमें खुशी मिली नहीं कि हम सारी की सारी बातें किसी दूसरे को बता देते हैं, और जरा सा गम दुख हमें मिला नहीं कि हम सारा का सारा अपना रोना धोना, पुरानी नई उलझने किसी दूसरे को बयान कर देते हैं। जबकि आपको भी पता है, आप भी ये जानते हैं कि इस कलयुग के ज़माने में लोगों को हमारी कमज़ोरी का कितने जज्बाती तरीके से फ़ायदा उठाना आता है। इसलिए जब भी बात हमारी प्राइवेसी की हो तो इस संदर्भ में हमें हमेशा सचेत एवं शांति से काम लेना चाहिए। आपने ये कहावत तो सुनी ही होगी कि घर का भेदी लंका ढाए। जी हाँ, जब हम अपना कोई सीक्रेट, अपनी कोई बात किसी से शेयर करते हैं तो आगे भविष्य में उससे धोखा मिलने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। और हमारे शास्त्रों में भी इस तरह की कई बातें बताई गई है। शास्त्रों में इस बात का जिक्र किया गया है कि मनुष्य को अपनी गुप्त बातें किसी को नहीं बतानी चाहिए, वरना आप किसी बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल की वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक देना ना भूलें। तो चलिए, आज की इस वीडियो में हम महाभारत के अनुसार उन बातों को जानेंगे जो हमेशा इंसान को गुप्त ही रखनी चाहिए। तो सबसे पहले बात आती है घर परिवार की बातें या घर के झगड़े। वैसे तो दोस्तों, सभी के परिवार में छोटी मोटी नोक झोंक लगी ही रहती है। वहीं कभी कभी ये झगड़े बढ़ भी जाते हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि घर में हुए झगड़े को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को बताने में लग जाते हैं। ऐसे लोग बाद में बहुत पछताते हैं। इससे घर के सदस्यों में आपसी मनमुटाव और अविश्वास की भावना बढ़ती है। आपने ध्यान भी दिया होगा कि कुछ समय बाद जब आपके परिवार का माहौल ठीक हो जाता है, लेकिन वो रिश्तेदार और दोस्त आपके परिवार की पीठ पीछे मजाक बनाते हैं जिनके पास आपने बातें बताई होती है। इसलिए भूल से भी कभी ऐसी कोई बात किसी के साथ भी शेयर नहीं करनी चाहिए। घर की बातें घर में ही रखने से जीवन सुखमय बनता है। घर परिवार में कहा सुनी और झगड़े तो होते ही रहते हैं। घर के सदस्यों से जहाँ झगड़ा होता है तो सुलझ भी जाता है। आपसी अनबन ज़्यादा समय तक नहीं रहती। दूसरी बात है घर का रहस्य। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने घर में हर किसी की एंट्री करा देते हैं और घर के कोने कोने से सभी को अवगत करा देते हैं। जो लोग आपके विश्वास पात्र हैं उन्हें ज़रूर इसकी छूट दी जा सकती है, लेकिन हमने ऐसा देखा भी है कि बहुत से ऐसे लोग भी आपके घर में घुसकर देखना चाहते हैं जिनका आपसे कोई खास संबंध है भी नहीं। हालांकि जिस पर आप विश्वास कर रहे हैं वह कितना सही है, यह भी देखना बहुत ज़रूरी होता है। तीसरी बात, आपका अपना अपमान। यदि सार्वजनिक रूप से आपका अपमान किया जा रहा है तो उसका जमकर प्रतिकार करें। फिर भी व्यक्ति को बहुत से मामलों में कभी कभी मजबूरी के कारण अपमान झेलना भी पड़ता है। यदि किसी कारणवश हमें अपमान सहना पड़े तो इस बात को गुप्त रखना ही बेहतर होगा। इसका खास कारण यह है कि यदि दूसरों को यह मालूम होगा कि हमें अपमान का सामना करना पड़ा है तो लोग सिर्फ हमारा मजाक ही बना सकते हैं। चौथी सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपका धन। लोग जानना चाहते हैं कि आप कितना कमाते हैं। यदि आप सीधे सीधे नहीं भी बताएंगे तो ये लोग दूसरे तरीके से पूछताछ करके अनुमान लगा लेंगे। हालांकि आप अपने धन को जितना हो सके गोपनीय रखें और आपके लिए वो उतना ही अच्छा होगा। इसलिए नहीं कि आपके पास बहुत सा धन है तो लोग कर्ज मांग लेंगे और फिर लौटाएंगे नहीं। इसके और भी कई कारण हैं।
आजकल व्यक्ति की शक्ति का पैमाना शारीरिक शक्ति नहीं बल्कि पैसा ही माना जाता है। जिसके पास जितना ज़्यादा पैसा होता है उसका उतना ज़्यादा ही रूप और रुतबा रहता है। लेकिन वही आपको बता दे कि अगर पैसा अधिक भी रहता है तो सगे संबंधियों से लेकर मित्र तक सब आपको मान लेते हैं। इसलिए कभी अपनी आर्थिक समस्या को दूसरे से शेयर नहीं करना चाहिए। पांचवी बात, दवा। आप यदि किसी भी प्रकार की दवाई खाते हैं तो उसे गोपनीय ही रखें। माना जाता है कि दवा का असर भी तब तक रहता है जब तक वह गोपनीय है। हालांकि कुछ लोग इससे इत्तेफाक रख सकते हैं, लेकिन प्राचीन काल में हो सकता है कि यह किसी विशेष रोग या औषधि के लिए कहा गया हो। पहले के कुछ लोग दुर्लभ वनस्पति के जानकार भी होते थे। दोस्तों, सभी दान में गुप्त दान को सबसे पुण्यकारी बताया गया है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को अपनी क्षमता और सामर्थ्य के अनुसार दान अवश्य ही करना चाहिए। यदि आप कुछ चीज़ों का गुप्त दान करते हैं तो उसका महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। दान देने से मनुष्य के जीवन में सुधार आता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। आपने जो भी दान दिया है उसे गुप्त रखेंगे तो ही उसका लाभ मिल सकता है। गोपनीय दान देवताओं की नज़र में रहता है और जिस दान का बखान किया जा रहा है उसका फल निष्फल हो जाता है। मंदिर में दान दे, किसी गरीब को भोजन कराए या किसी भी प्रकार का पुण्य कार्य करे, उसका अपने मुंह से बखान कभी ना करे। यदि आपने इसे किसी के सामने जाहिर कर दिया तो समझे कि आपका यह दान निष्फल हो जाएगा। अब बात आती है आपकी आयु की। हालांकि कुछ लोग आपकी आयु जानते ही होंगे तो कुछ लोग जानना चाहते होंगे, लेकिन यदि कोई आपसे बिना किसी कारण से आयु पूछता है तो उसे बिल्कुल ना बताए। लेकिन वर्तमान में यह संभव नहीं है। लाइसेंस, पासपोर्ट या फिर किसी अन्य कार्य के लिए फॉर्म भरने में इनका खुलासा करना ही होता है। लेकिन कभी कभी दोस्तों ऐसे मौके या ऐसे स्थान भी होते हैं जहां आयु बताना ज़रूरी नहीं होता। आजकल अनजान लोग भी पूछ लेते हैं कि आप कितने वर्ष के हैं, आपकी आयु कितनी है। तो यहाँ बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आप किसी को भी अपनी आयु बताते फिरे। आयु बताना ज़रूरी नहीं है। अब आती है मन की बात। मन में दोस्तों बहुत सी ऐसी बातें होती है जिनको जग जाहिर करने से आप अपने आसपास संकट खड़े कर सकते हैं। हो सकता है कि आपके मन में किसी बात को लेकर किसी से कोई क्रोध हो, अवसाद हो या किसी से घृणा जलन हो। मन में तरह तरह के विचार उत्पन्न होते हैं, लेकिन बुद्धिमान मनुष्य उन्हीं विचारों को व्यक्त करता है जो उसके हित में होते हैं। अन्यथा वह गैर ज़रूरी बातों को अपने मन में छुपा कर रखता है। कुछ भी मुंह से किसी भी समय बोलना शुरू नहीं कर देता। अब एक और बात के बारे में बात करते हैं, अपनी अयोग्यता, बीमारी या फिर कमज़ोरी। हालांकि बहुत सी जगह या मामलों में इसे गोपनीय रखना हानिकारक भी सिद्ध हो सकता है, क्योंकि काफ़ी जगह पर इसे बताना ही पड़ता है, जैसे डॉक्टर के पास या फिर शादी ब्याह, रिश्ते जोड़ने के टाइम पर। लेकिन बहुत से मामलों में इसे उजागर करने से आपको लोग कमज़ोर समझकर आपके साथ गलत व्यवहार करने लगेंगे या फिर आपको मानसिक रूप से दबाने भी लगेंगे। इसलिए आपको ये स्वयं ये ध्यान रखना है कि आपको अपनी अयोग्यता या अपनी कमज़ोरी को कहाँ पर बताना है और कहाँ पर छुपाना है। अब आती है एक ऐसी बात जिसका जिक्र करना सबसे ज़रूरी नहीं है, गुरु मंत्र, साधना या फिर तप। दोस्तों, यदि आपने किसी योग्य गुरु से दीक्षा ली है तो उसके द्वारा दिया गया गुरु मंत्र गोपनीय ही रखें। हालांकि गुरु मंत्र कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे किसी ने आपको कुछ ज्ञान दिया या कुछ हुनर सिखाया
वह भी गुरु मंत्र है। इसलिए यह ज़रूरी नहीं है कि आप इस गुरु मंत्र या ज्ञान को जग जाहिर करें। जितना संभव हो, जितना आवश्यक हो, इसे गोपनीय ही रखें। दोस्तों, मनुष्य अपने जीवन को सार्थक और खुशहाल बनाने का हर संभव प्रयास करता रहता है। यहाँ हम आपको बता दें कि आचार्य चाणक्य ने भी इन्हीं सभी बातों के बारे में बोला है कि किसी दूसरे से इन्हें शेयर नहीं करना चाहिए। अगर आप इन बातों को किसी के भी सामने सार्वजनिक करते हैं तो आप खुद अपने लिए भविष्य में परेशानियां पैदा करने के लिए रास्ता बना देते हैं। तो दोस्तों, आपको इन सभी बातों को जितना भी संभव हो गोपनीय रखना है, जग जाहिर नहीं करना है। अगर आप वीडियो को देखते हुए यहाँ तक आ गए हैं तो वीडियो आपको अवश्य ही पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिए। और चैनल को अगर आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, जीवन में तरक्की करिए, आगे बढ़ते रहिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।